हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। आई एम ममता। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। और लीजिए, आज मैं फिर एक साउथ इंडियन डिश लेके आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं और देख लेते हैं कि ये साउथ इंडियन डिश मैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कैसे बनाऊँगी। और वो डिश है इडली। भी अपने टेस्ट के लिए ये भी वर्ल्ड में भी फेमस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है इडली भी। और बच्चे बड़े सभी इसको बड़े चाव से इडली को भी खाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी डिश है। या तो इडली हो या वो डोसा हो, ये बहुत हेल्दी डिश है और सभी इसको बहुत चाव से खाते हैं। इसमें ऑयल भी नहीं जाता, बहुत कम। वो भी अगर आप चाहेंगे तभी इसमें ऑयल या बटर घी कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें बिल्कुल नहीं जाता। तो एक तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आज मैं इडली की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और मेरी इडली देखिए बन के रेडी हो गई है, गर्मा गर्म। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो रेशो सबसे इम्पॉर्टेंस है। ये भी मिलता जुलता ही है डोसा से। आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैंने डोसा की रेसिपी भी डाली है। थोड़ा सा इसमें बस हमें पोहा नहीं डालना है, रेशो सेम है। 3 कटोरी, किसी भी बर्तन से, बर्तन हो, कटोरी हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, आप उससे 3 कटोरी चावल पे 1 कटोरी दाल आपको लेनी है। और ये इडली राइस है, आप चाहें तो कोई भी राइस, रॉ राइस ले सकते हैं। और इसमें मेथी दाना भी आप ऐड कर सकते हैं, वो डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैंने इडली में नहीं डाला है, मैंने डोसा में डाला था। और चिवड़ा डोसा में डालते हैं क्रिस्पी होने के लिए, तो इसमें इम्पॉर्टेंस नहीं है पोहा की, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और इसको सोक करके मैंने फुल नाइट रख दिया और ग्राइंड करके फिर इसको 10 से 12 घंटे के लिए रख दिया, क्योंकि मौसम अभी ठंडा है। गर्मी के दिन में ये जल्दी फर्मेंट हो जाता है, लेकिन ठंडा मौसम ये जल्दी नहीं होता। और डोसा का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। और मैंने इस स्टेज पे सॉल्ट भी ऐड कर दिया। आप चाहे तो तड़का लगा के और राई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और कड़ी पत्ता। अगर मसाले वाली बनाने हैं तो मैं सादा बनाई हूँ बच्चों के लिए। और ये इडली स्टैंड चाहिए इडली बनाने के लिए, तो थोड़ा मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी पहले मोल्ड को, और फिर मैं इसको डालूँगी। और मैंने डोसा और सांभर की रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो देखे उसको समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा, आप इसको देखिए और ध्यान से, तो कभी आपका इडली और डोसा कुछ भी आपका ख़राब नहीं होगा। और फिर इसको फुल नहीं भरना है, थोड़ा सा कम भरना है, क्योंकि ये इडली हमारी फूलेगी तो फिर ये ऊपर आएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मोल्ड बहुत बड़ा नहीं है स्टैंड, उसकी जो ये मोल्ड है ये छोटे छोटे हैं, तो इडली हमारी छोटी बनेगी। और मेरे पास कुकर नहीं है, तो इसे इधर मैं एक पतीला ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको उबलने के लिए रखा था। और पानी हमारा गर्म हो गया, फिर मैंने स्टैंड को उसमें डाल दिया और इसको मैं कवर करके 5 मिनट में हाई फ्लेम पे रखूँगी, 5 मिनट तक। और उसके बाद आप बीच में 5 से 7 मिनट जब हो जाएगा, 5 मिनट के बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिए। और 2-3 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए, देखिए ये हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो इडली है वो अच्छे से वो स्टीम हो गई है, बन गई है। तो फिर मैं इसको गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और मैं इसको अनमोल्ड करूँगी। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको आराम से ठंडा हो जाने दीजिए, नहीं तो इडली हमारी टूट जाएगी। बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्पंजी हुआ है। और एक साइड से आप नाइफ हो या स्पून हो, एक साइड से राउंड शेप में घुमा के इसको आप अनमोल्ड करिए। और इस तरह से बहुत सॉफ्ट ये इडली होती है। इडली राइस मिले तो आप उसी से बनाइए, नहीं तो आप नहीं मिले तो आपको और कोई भी राइस, बट बॉयल्ड राइस मत लीजिएगा। और इसको बनाइए। और मैं नारियल की भी चटनी की रेसिपी मैं जल्द ही शेयर करूँगी। और देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी है, अनमोल्ड हो रही है और सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह से मैंने अपने इडली को सर्व किया है सांभर चटनी के साथ। तो फिर मिलती हूँ
अगले वीडियो में नारियल की चटनी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी और थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।